क्या आपका एडमिशन भी DU में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी कैंसिल हो गया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चक्कर में आपका सपना रह गया है अधूरा? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। Hello and welcome back to our channel of Unimonks where you get all the solution regarding your CUT UG. का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड राउंड की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे टाइम स्पेन में बहुत सारे बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, लेकिन केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें बच्चों के सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी उनका एडमिशन हो जाता है कैंसिल। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से आपका एडमिशन हो रहा है कैंसिल, आप क्या गलतियां करिए, क्या सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल। ये स्टोरी है अंकित की, जिसने DU में BA प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स में एनरोल किया, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए जाता है उसे पता चलता है कि वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है और कॉलेज उसका एडमिशन कर देती है कैंसिल। पर ये पॉसिबल कैसे है? जब बच्चे ने सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सब्जेक्ट मैपिंग करी, उस टाइम पे उसने जब अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट CUT के सब्जेक्ट के साथ मैच करे, उसके बाद एक पूरी लिस्ट निकलती है कि आप किन किन कोर्स के लिए एलिजिबल हो। उस एलिजिबिलिटी कोर्स की लिस्ट में वो कोर्स शो हो रहा था। तो ये आप कह सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी ज़रूर रही है और कहीं ना कहीं CSS पोर्टल इसका जिम्मेदार है। पर इस चीज़ की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। DU के CSS ब्रोशर में क्लियरली लिखा है, जहाँ पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रहा है हर कोर्स के रिगार्डिंग, वहाँ पे एक क्लियरली लिखा है कि उन्हीं कोर्सेज में अप्लाई करना है जिनके लिए आपकी 12th क्लास के सब्जेक्ट मैच करते हैं। अगर आपने 12th क्लास में मैथ्स पढ़ी ही नहीं है तो मैथ्स वाले कोर्स सेलेक्ट मत करिए। ऐसे किसी भी कोर्स में अप्लाई मत कीजिए जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है ही नहीं। दूसरा केस है रिया का, जिसने भी DU में एडमिशन लिया, फर्स्ट राउंड में उसको सीट भी अलॉट हो जाती है और वो कॉलेज जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और टाइमली वो सबमिट नहीं कर पाती है और विंडो हो जाती है क्लोज और कॉलेज वाले उसका एडमिशन कर देते हैं कैंसिल। इस वजह से उस बच्चे का भी हो जाता है एडमिशन कैंसिल। ये अंकित और रिया की तरह एडमिशन कैंसिल हो गया है किसी ना किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो देखो, जो सिस्टम की गड़बड़ी है वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हम लोगों के पास टाइम की है कमी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आपको ध्यान से सुनना है ये चीज़। पहली चीज़, आप काउंसिल से बाहर नहीं हो, आप एडमिशन काउंसिल का अभी भी पार्ट हो। आप सेकेंड राउंड या जो अभी शुरू हुआ है या फिर थर्ड राउंड में अभी भी एलिजिबल हो। आप सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में अभी भी नए कोर्स और नए कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपने प्रेफरेंसेस को फिर से रीअरेंज कर सकते हो और अपने कोर्स को कर सकते हो सिक्योर। तो घबराओ मत, अभी भी आपके पास चांस है। सेकंड राउंड में जो चल रहा है, जो थर्ड राउंड है जो आएगा, उसमें अपने लिए कोर्स सेलेक्ट करना, अपने लिए एलिजिबल कोर्स, एलिजिबल कॉलेज सेलेक्ट करना, साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखना है। तो गाइज, अगर आपका एडमिशन में कैंसिल हो गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कोई भी XYZ रीज़न, आप एडमिशन काउंसिल से बाहर नहीं होने वाले हो। आप सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में फिर से अप्लाई कर सकते हो और अपने कोर्स को सिक्योर कर सकते हो, लेकिन इस बार 12th क्लास के सब्जेक्ट्स के साथ मैच करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ही कोर्स सेलेक्ट करना, क्योंकि CSS पोर्टल आपको सारे कोर्सेज दिखाएगा, लेकिन आपको स्मार्टली बिहेव करना है। आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वही कोर्सेज चूज़ करने हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं और जिसके लिए आप एलिजिबल हो। अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी रखना है ताकि वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी गड़बड़ ना हो। तो दोस्तों, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उनसे सीखना ज़रूरी है। तो अगर आपका कैंसिल हो गया है एडमिशन तो घबराओ मत, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड आपके लिए एक नई होप्स लेके आएगा। आपको भी अगर ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हैं या फिर कोई भी तरह की क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अंटिल देन, सायोनारा।